हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं ये एक बुक है जो आज़ाद नारी और क्रांति, इसको मैं रीड कर रही थी। मैंने फर्स्ट चैप्टर इसका रीड किया है अभी। तो मैं धीरे धीरे इसको पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सच में क्रांति ना आ जाए एक तो क्रांति से बात ऐसी है कि अभी इसमें एक जो पहला चैप्टर है उसी में बताया हुआ है कि जैसे कॉलेज हो, उसमें कहते हैं गर्ल्स कॉलेज या बॉयज़। तो ये इसमें बस ये एक चीज़ हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें एक तरीके से पहले से ही अलग रखा जाता है हर चीज़ों से। आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में हम छोटे होते हैं, फर्स्ट सेकंड तक तो नॉर्मल होता है, उसमें बच्चे लड़के लड़कियां कैसे भी बैठे हो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी अलग से शीट होने लग जाती है। इधर मतलब हमारे रूम ही डिवाइड कर दिया जाता है कि इधर गर्ल्स बैठेंगी, इधर बॉयज़ बैठेंगे। तो हमें पहले ही बता दिया जाता है कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, दोनों मतलब बिल्कुल डिफरेंस है, इनको अलग अलग रखो। तो उसमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि कुछ तो अलग है जो इनको अलग, लड़कों को लगता है इनमें कुछ अलग है और लड़कियों को लगता है कि इनमें कुछ अलग है। तो ये जो लड़कियों को और लड़कों को जानने की जो वो होती है ना, इच्छा होती है, तो फिर ये क्या होती है कि एक दिमाग होता है ना, जैसे कि बच्चे का होता है। आप बच्चे को कोई चीज़ उससे छुपाओगे, चाहे वो उसके यूज की मत हो, लेकिन वो बच्चा उसको फिर भी मांगेगा, देखेगा, क्योंकि उसको जानना है। बच्चे की एक होती है कि सबसे सबसे बड़ा है ना जो बच्चा होता है वो वैज्ञानिक होता है, वो खोज करता होता है, उसको हर चीज़ के बारे में जानना होता है, उसके इतने क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के हमारे टाइम में क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें कहते हैं बहुत बोलती हो, इतना नहीं बोलती लड़कियां, इतना नहीं बोलती। किसने मतलब डिसाइड कर दिया कि लड़कियां इतना नहीं बोलती, लड़के इतना बोलते हैं? हम्म ये कौन बताता है हम इन चीज़ों को? कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने अपने मन से जो भी आपने एक जो समाज का एक हिस्सा है उसको पूरी तरह दबा दिया और एक हिस्से को इतना ऊपर उठा दिया। फिर कहावत भी कहने लग जाते हैं। लड़कों पर तो बड़ी कहावतें हैं कि ये तो लंगोटिया धन है। तो ये जो लंगोटिया धन है इसको थोड़ा संभाल के रखो भाई अपने को, आप लोगों को ही काम आएगा जिनका धन है। तो देखो, मेरा तो ये जो बात मैं बोल रही हूँ जैसे लड़के और लड़कियों वाली, हमें छोटे से ही क्या हो किया जाता है कि हमें अलग अलग बैठाने लग जाते हैं। तो हमें ये हो जाता है कि लड़के इनसे बात नहीं करनी, इनसे बात करना गलत बात होती है। एक तो ये नहीं पता चलता गलत बात क्या होती है अगर हम उनसे बात कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़, अभी बच्चों की हमारे ड्रेस अलग होती है, बच्चों की ड्रेस अलग होती है, और उससे भी एक लेवल अब तो ऊपर चला गया है। जो अब ये जेन जी बच्चे आए हैं, लड़कियों की अलग से पिंक ड्रेस होगी और लड़कों की ब्लू होगी। छोटे बच्चों को ही उनके माइंड में डाल दिया जाता है, उसके बाद बड़े होने के बाद फिर भी उस ड्रेस में उतना चेंज नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को पहना दिया जाता है कि तू गर्ल्स है तो पिंक पहनेगी, तू बॉयज है तो ब्लू पहनेगा। भाई, हमारे हॉस्टल अलग, हमारे कॉलेज अलग बना दिए, हमारे स्कूल अलग है, बताओ। और फिर आप क्या करते हो, रैंडमली आपको पता चल जाता हो लड़की तो जवान हो गई है या लड़का तो जवान हो गया है, इसके लिए तो अब हमें पार्टनर चाहिएगा, नहीं तो फिर हमारी तो मतलब ना कि कट जाएगी या हमारी तो इज्जत ही चली जाएगी। इसका समझने का ये मतलब हो जाता है फिर कि आप फिर उसके लिए वो ही एक अननोन पर्सन ढूंढ देते हो जिसके बारे में उसको नहीं पता होता। तब आपको नहीं लगता कि अजनबियों से बातें नहीं की जाती और आप अजनबी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए भेज देते हो? हम्म? ये जो स्कूलों में हो चाहे कुछ भी हो, हम मतलब हमें ना एक अलग से अलग तबका बना दिया कि ये अलग है ये लोग। दो इंसान जब साथ रहते हैं ना, साथ जब एक आप अरेंज मैरिज में देखना कि हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा वो होता है दोनों को, क्योंकि नए मिले हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे शादी का टाइम बीतता जाता है ना, वो पर्सन भी नॉर्मल होने लग जाता है। जैसे घरों में भाई बहन नॉर्मल हो जाते हैं, पेरेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे ही वो आदमी भी फिर नॉर्मल हो जाता है। आप बच्चों को सवाल उठाने दें, सवाल करने दें, उनकी क्यूरियोसिटी को जाने।
ये नहीं कि अपना ही मैं थोपती रहूँ हर वक्त, या अपना ही हम करते रहें कि नहीं मैं कहूँगा ऐसा करेगा मेरा बेटा। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ये बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर। मैं क्यों चाहती हूँ, मैं तो नहीं बन पाई कुछ भी, क्योंकि मेरे को तो चाहने ही नहीं दिया। मेरा भी तो किसी और ने चाहा, तभी तो मैं नहीं बन पाई। क्या पता मैं चाहती तो मैं बन जाती। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए अपने बच्चों के लिए स्टैंड लोगे तो आपको एक और आंसर मिलता है आपके घर में ही कि तुमने बच्चों को कुछ नहीं करने दिया। अगर आप उन बच्चों का साथ देते तो, और बाई चांस बच्चा अगर सक्सेसफुल हो गया तो ओके, अगर नहीं हुआ तो फिर वो आप पर एक वो फोड़ दिया जाता है पूरा, उठा के गड़ा, कि तेरी वजह से ये बच्चा बिगड़ गया, या ये हो गया वो हो गया। कोई पेरेंट्स नहीं होते ऐसे जो अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। और माँ, मेरे को नहीं पता कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों को ऐसी, आज के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अपने पुराने टाइम की बात नहीं कर रही। आज के टाइम में मुझे नहीं इतना लगता कि लेडीजें इतनी पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो मिडिल क्लास में क्यों ना। मैं बिल्कुल भी उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो मजदूर है, जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है भाई, वो अभी भी बेचारा बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ हम जैसे मिडिल लोगों की। अमीर लोगों को छोड़ दो और आप बिल्कुल गरीब लोगों को छोड़ दो, हम बीच वाले जो हैं, आपको पता है हम तो बीच में ही पिसते रहते हैं। इसलिए बच्चों को आप जितना बांधोगे ना, फिर बच्चा उतना ही खुद से छुड़ाने की कोशिश करेगा। बच्चों को अपनी बात रखने दो, बच्चों को सुनो। ये गर्ल्स बॉय पिंक ब्लू इनको साइड करके एक अच्छा मैसेज ये पास करो बच्चों को कि आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, आप अभी बच्चे हो। आप उनको जिन चीज़ों से ज़्यादा रोकोगे वो उन चीज़ों के पास ज़्यादा जाएंगे। ये ह्यूमन की एक ह्यूमन नेचर होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, चाहे वो तो बच्चे हैं, हम बड़े लोग भी का भी नेचर ऐसा ही होता है। हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है हम उसी को सर्च करते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर। और लड़कियों को भी आगे बढ़ने दो। जब आप लोग को लड़के इतने अच्छे लगते हैं तो लड़कियां भी कहाँ कहाँ पहुँच रखी है, आप देखो इस बारे में। लड़कियां बहुत कुछ करेंगी।